मैं हूं इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह। आपका स्वागत है डाउन द मेमोरी लेन एपिसोड में। यह प्रोग्राम सेवानिवृत्ति के मोड़ पर खड़े उन ऑफिसर्स से उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में उनके अनुभवों को साझा करने का एक प्रयास है, जिसके माध्यम से न सिर्फ युवा पीढ़ियों को सीख मिलेगी बल्कि दर्शकों के स्मृति पटल पर अपना छाप भी छोड़ेगी। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री रतन पाल, जो वर्तमान में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीआईओ में तैनात हैं, जो अब दिल्ली पुलिस में लगभग 36 साल पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभिवादन है सर आपका इस प्रोग्राम डाउन द मेमोरी लेन में। थैंक यू राजेश जी। आप अपने इस प्रोफेशनल जर्नी को चंद शब्दों में या एक वाक्य में कहें तो इसका क्या वर्णन करेंगे? सर, ये मैं कहता हूँ कि ये सेटिस्फैक्ट्री रहा है, और जहाँ जॉब के प्रति मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बिल्कुल एक्साइटिंग रहा है कि मुझे वो सोल्व करने के लिए जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस का जो काम बीच में जो आता रहा है, चुनौतियाँ आती रही हैं, उनको सोल्व करने में बहुत एक्साइटिंग रहा हूँ और सोल्व किया है। सर तो आपका ये संतोषप्रद और एफिशिएंट रहा। जी। समय के साथ सर पुलिस व्यवस्था बदली है। जब आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था और आज 2025 कई तरह की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हमारे पुलिसिंग में रोजमर्रे में देखी जा रही हैं। जिस समय आपने ज्वाइन किया था 1989 में और 2025 से जब आप सेवानिवृत्ति के पास खड़े हैं, तो इसमें आप कैसे देखते हैं सर? क्या इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है सर, या पुलिस व्यवस्था और कारगर और मजबूत? देखिए, मैंने जुलाई 1989 में ज्वाइन किया था सर, और फिर उसके बाद में मैं सब इंस्पेक्टर हो गया था 1991 में। सर उस समय टोटल काम मैनुअल हुआ करता था, जैसे कि एफआईआर हैंड रिटन होती थी, कार्बन लगा के क्या कर रहा है किया जाता था। जो रजिस्टर मेंटेन होते थे वो भी हैंड रिटन होते थे, और जो केस डायरी वगैरह टोटल हैंड राइटिंग था। उसमें टाइम कंज्यूम भी होता था, काफ़ी लेवल लगती थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ये समय चेंज होता रहा तो कंप्यूटर आया। 2005 के आसपास कंप्यूटर का जो आना शुरू हुआ, कंप्यूटर से एफआईआर भी कंप्यूटर से दर्ज होने लगी, और धीरे धीरे अब तक आ गया कंप्यूटर से CCTNS भी आ गया, और काफ़ी हर काम कंप्यूटराइज हो गया। काम में स्पीड होगी, जो काम हमें काफ़ी टाइम लगता था अब वो स्पीड से जल्दी हो जाता है और सटीक एकदम एक्यूरेट होता है। तो काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि ऐसा होने से पुलिस का काम में सुधार आया है और बहुत स्पीडी हो गया है। सर, इस बरसों के अनुभव से, और ये स्वाभाविक है कि आपने सर इतने दिनों तक फील्ड में ही काम किया है, तो आपने कुछ ऐसा कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, जिसमें आपने भागीदारी करके अपने आप को बड़ा ही संतोषप्रद पाया हो, तो ऐसा कोई वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, पुलिस का काम में इतना लंबा टेन्योर रहा है, 36 ईयर रहे हैं टोटल। ज़्यादातर चैलेंजिंग ही जॉब रहा, बहुत सिचुएशन आई है, जैसे कि निर्भया का भी आया और जाफराबाद का भी आया, किसान आंदोलन है, ये तो छोटे, इनके अलावा और भी बहुत है, टोटली चैलेंजिंग आया। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ की मुझे लगता है कि जो बड़ा अजीब सी सिचुएशन बनी थी। मैं SHO पश्चिम बिहार था, 2012 की बात है कि मैं सुबह बाथरूम में ही था जी। तो मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है। जी। और एक ट्रक चढ़ गया जी। तो जैसे ही मैं उससे जल्दी से तैयार होकर स्टाफ को लेकर पहुंचा, तो एक बच्चा छोटा सा कूड़ेदान की तरफ बाथरूम टॉयलेट के लिए, तो ट्रक वाले को नहीं दिखाई दिया जो वहाँ घूम रहा था, जो खड़ा कर रहा था। गार्बेज का ट्रक था, तो बच्चा के ऊपर कर वो उतर गया। तो इतना हजूम होता गया वहाँ, वो पॉलिटिकल उस पर आ गया, वो रंग में दे दिया गया कुछ पार्टियों ने। ऐसी सिचुएशन बनी कि वहाँ बहुत हजूम, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। क्राउड के बढ़ते पुलिस का भी फोर्स ज़्यादा, लेकिन वो डेड बॉडी को दे नहीं रहे थे, डेड बॉडी को लेकर छिपा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कि पथराव भी हुआ, काफ़ी सिचुएशन रही जी। लेकिन रिलेशन वहाँ SHOशिप के दौरान में इतने अच्छे रहे लोगों से कि वो बच्चे को फिर मैं खुद गया, उनको विश्वास दिलाया, उन पब्लिक के लोगों को जो मेरे साथ वहाँ थाने में जुड़े हुए थे, जो अमन कमेटी के लोग बने हुए थे, तो उनके साथ मैं कांटेक्ट किया वहीं, और उनको बच्चे को गोद में लेकर भागा। तो काफ़ी क्राउड भी पीछे भागा, अपने आप को बचाया, वो बच्चे की डेड बॉडी को भी लेकर भागा और वो हॉस्पिटल भी भिजवाया। तो उसने
यानी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हुई, तो वहाँ रोड पे भी जाम वाम लगाया, तो वो सब से हैंडल किया, बड़े तरीके से हैंडल किया और सक्सेसफुल रहे। बच्चे को हॉस्पिटल भी मोर्चरी पहुँचाया और लोगों को समझाया, पब्लिक को शांत किया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। पेशेंस, परसिवरेंस और कम्युनिटी के साथ आपका जो सर लगाव, वो सब सिर्फ कम्युनिटी के साथ में जो लगाव था, जो लोगों से तालमेल, जो एसएचओशिप में जी, लोगों से तालमेल बनाई हुई थी, वही काम, वो आपके लिए काम और है। उनको मोटिवेट किया। आपके इस करियर में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, ये तो आपने चुनौतीपूर्ण वाकया के बारे में बताया, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हो देखो, जो अभी जहन में आ रहा हो? ऐसे जहाँ तक मेरा जो स्मरण है कि किसान आंदोलन में, जी, किसान आंदोलन में मैं एसएचओ पांडव नगर था, तो वहाँ से जो गाजीपुर से जो किसान जो आगे को मूव किया था उन्होंने, तो वहाँ पांडव नगर के पास में उनको रोकने का प्रयास किया गया। अच्छा, तो वहाँ काफ़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, काफ़ी देर तक रोका गया, उनको रोक कर उनको जो आगे तक जाने नहीं दिया, जिससे कि हमारा जो 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था तो वो भी पीसफुल हुआ और उनको काफ़ी रोकने का प्रयास, काफ़ी पुलिस आई, लेकिन हजूम ज़्यादा था पुलिस के लिए आगे, लेकिन हमने काफ़ी देर तक वहाँ रोक के रखा। तो इससे हमारे जो आगे के जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम था, वो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उनको रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया था। तो पुलिसिंग और चैलेंज एक दूसरे के पर्याय हैं सर। जी। तो निजी जीवन भी एक बहुत बड़ा डिमांडिंग एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ का सर। जी। तो निजी जीवन और आपके प्रोफेशनल जीवन में आपने बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया सर? थैंक यू, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी जी। देखिए, पुलिस का अभी मैंने बताया था कि पुलिस का जो जॉब है बहुत चैलेंजिंग है और उसमें हम 24 आवर के रेस्पॉन्सिबल है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम कभी भी दिन में या रात में जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें वहाँ जॉब पे रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और उस बीच में अगर हमें थोड़ा सा भी जो भी टाइम मिलता है जी, तो वो मैंने फैमिली के लिए दिया सर। ऐसे नहीं, मैंने वेस्ट नहीं किया, जो जॉब के लिए होना चाहिए था जॉब के लिए दिया, जॉब से जो स्पेयर टाइम हो रहा है जी, वो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए दिया और उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जी, कि आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है सर, बड़ी खुशी हो रही है जी, कि बेटी IAS हुई है। अरे तो सर, वो बधाई हो यूपी सर। कैडर है, थैंक यू। और बेटा US में अमेरिका से मास्टर MS किया है, क्या बात अभी है। करके निपटा है, तो उनको भी टाइम दिया। सच ए ग्रेट फीट सर। थैंक यू, जो है बधाई के पात्र सर। थैंक यू। तो उनके लिए जो वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन Obviously, सर। हाँ, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। या तो मेरा टाइम जॉब के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए है, और या फैमिली के लिए, और फैमिली और जो सोशल जो काम उस बीच में अगर कुछ और सेवा करने का मौका मिल रहा है पब्लिक के लिए, या जो जिनको मेरी ज़रूरत है तो उनके लिए जो टाइम दिया जाना ज़रूरी है उनको दिया है, फालतू वेस्ट नहीं किया है। सर, आपके इस ग्रेट फीट को जो आपने अचीव किया है, आपके बच्ची ने जो अचीव किया है, इसको आपकी सजल आंखें बतला रही है। थैंक यू। और थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा मौका है सर, और पुलिस परिवार के लिए एक उदाहरण है। सेवानिवृत्ति के बाद सर कोई आपने ऐसा चीज़ सोचा हो, ऐसा कोई जो कशिश रह जाती है कि ये बात होती तो और अच्छा होता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद आपके पास चूँकि समय होता है सर, रिसोर्सेज होता है सर, तो कुछ ऐसा चीज़ जो आप करना चाहते हैं? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जहाँ तक वो मैं करूँगा, मेरे जो मन में शुरू से चला आ रहा है कि सेवानिवृत्ति का एक तो हेल्थ पे तो ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। दूसरा परिवार पर जो निकल के आ रहा हूँ, जिस स्टेटस से, जब गांव से निकल के आ रहा हूँ, जी, गांव से बहुत बिलो फैमिली पॉवर्टी लाइन से उससे निकल के आ रहा हूँ, तो मैं 4-5 किलोमीटर पैदल जाया करता था, 4-5 किलोमीटर पैदल आया करता था स्कूल के लिए जी, हैं, तो बड़ा संघर्ष किया है उस समय। तो अभी भी एजुकेशन के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। जी, तो मैं अपने हेल्थ का और परिवार का और उन बच्चों का जो अभी एजुकेशन की तरफ नहीं मुड़ पा रहे हैं, गरीबी के कारण नहीं मुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनके जो मदद करूंगा, और अभी भी नौकरी के दौरान मैं कर रहा हूँ। शानदार, शानदार, बहुत अच्छा सर। सर, और आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो पुलिस हमारी बहुत अच्छी हेल्पफुल है। पुलिस पर वही लोग आते हैं जो जिनके कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। जी सर। उनकी समस्या का समाधान बड़ी केयरफुली करें। जो मेरे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफसर लोग हैं, जो नीचे के लोअर सबॉर्डिनेट है या अपर सबॉर्डिनेट है, तो पुलिस में जो दुखिया है, जो परेशान है, वही आता है। उसके बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुने और उसके समाधान भी करें। ये पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ की मैं कहूँ कि आप इतना बड़ा पुण्य का काम करते हैं, जहाँ की लोग दुखिया हैं उनका समाधान करते हैं। वो हमेशा दुआई देता है और वो हमेशा कहता है अफसर की और पुलिस की इमेज में सुधार आता है। तो एक तो ये करें। दूसरा, जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके अंदर ये भावना पैदा करें कि पुलिस हमारे साथ है, हमारे लिए बनी हुई है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो हमेशा साथ रहें, पुलिस का सहयोग, हम पुलिस का सहयोग दें और पुलिस पर विश्वास रखें। और यही मेरी उनके जो संदेश। सर, आज आपने अपने निजी अनुभवों के द्वारा हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपके इस उपलब्धि भरे सफर ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। उम्मीद है आपके अनुभवों से युवा पीढ़ी और दर्शक लाभान्वित होंगे। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पोस्ट रिटायरमेंट हम आपके स्वस्थ, सुरक्षित, सुखमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।